आज का हमारा जो लेक्चर है वो 12th क्लास के लिए है और हमारा जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो इंग्लिश कंपलसरी है। इंग्लिश कंपलसरी का 12th क्लास के लिए आज का जो हमारा वीडियो है उसका चैप्टर है स्टूडेंट्स नोटिस। उसका चैप्टर क्या है? नोटिस। और नोटिस का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर है वो है सेकंड। इससे प्रीवियस लेक्चर में आप इसको कह सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ द नोटिस कह सकते हो। इसका जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया गया था कि इनविटेशन जो है, इनविटेशन है उसके बारे में आपको क्या करना है, नोटिस है उसके बारे में क्या करना है, इंट्रोडक्शन कि एक नोटिस लिखा कैसे जाता है, एक नोटिस को समझना कैसे चाहिए, वो शायद आप भली भांति समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई डाउट है तो मैंने आपको पहले ही कहा था इनको हम डाउट क्लास में पढ़ लेंगे, डाउट क्लास में समझ लेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है इस लेक्चर में मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि एक नोटिस में होता क्या है और नोटिस जैसे भी पिछले में हमने पढ़ा था वो पहले तो वो एक्सप्लेन कर देता हूं कि नोटिस 3 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। पहला नोटिस होता है अबाउट ए मीटिंग, अबाउट ए मीटिंग कि कोई भी मीटिंग है, कोई भी सभा है, उसके लिए हमें एक इनविटेशन नोटिस लिखना हो तो क्या लिखेंगे। दूसरा मैंने लिखा था अबाउट ए, जो दूसरा हमने पढ़ा था वो था अबाउट एन इवेंट या कोई भी ओकेजन है उसके लिए हमें जो बताया था मैंने आपको उसके बारे में पढ़ा था। और तीसरा हमने पढ़ा था जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अबाउट ए टूर, कोई टूर है, कोई फेयर है या कोई प्रकार की कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको बाहर जाना हो, उसके लिए आपको स्कूल में किसी प्रकार के मेले के लिए आपको आइडेंटिफाई करना होता है तो उसमें कौन से बेसिक पॉइंट अपने को ध्यान रखने होते हैं, जो मूल पॉइंट हमें ध्यान रखने होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आज के जो पीछे का जो लेक्चर है उसको अच्छे तरीके से पढ़ें और आज के लेक्चर में जो हम बताना चाहते हैं उसको भी अच्छे तरीके से देखें। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो क्या होती है कि मीटिंग की आपको लिखें तो क्या। भी एक बात बताएं कि नोटिस कैसे लिखा जाता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने अच्छे तरीके से बता दिया, लेकिन नोटिस की जो बीच में बॉडी होती है 3 या 4 लाइन की, उसमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती है वो लिखें। अगर कोई भी मीटिंग के बारे में कोई नोटिस हो, उस मीटिंग की नोटिस हो उसमें सबसे पहले डेट, उसके बाद में टाइम और उसके बाद में वेन्यू, ये 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है स्टूडेंट से कि ध्यान दीजिए कि जो मीटिंग है उसकी दिनांक क्या है, उसका टाइमिंग क्या रहेगा और उसका प्लेस कहाँ रहेगा, स्थान क्या रहेगा। ये चीजें महत्वपूर्ण जरूरी होती है, सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में इस मीटिंग को अटेंड कौन कर रहा है, Who are attend, कि मीटिंग को अटेंड, जैसे मान के चलो स्कूल में आपको कोई मीटिंग के लिए एक नोटिस बोर्ड पे नोटिस छपा कर दिया गया तो मीटिंग में कौन कौन आएंगे, क्या मीटिंग के अंदर स्टूडेंट्स आएंगे, क्या मीटिंग के अंदर कोई पार्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स आएंगे, मीटिंग के अंदर मॉनिटर्स आएंगे या मीटिंग के अंदर टीचर्स आएंगे या सीनियर सेकेंडरी टीचर्स आएंगे, पीजीटी टीचर्स आएंगे, वो सारा का सारा उस मीटिंग के बारे में नोटिस में होना चाहिए कि आज की मीटिंग है, ये मीटिंग इतने तारीख को इतने बजे यहाँ पर है और इस प्लेस में कौन कौन से अटेंड हो सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए। और लास्ट में क्या होता है कि उसका एजेंडा क्या है। एजेंडा, एजेंडा का मतलब पर्पस,
पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य भी हमें उसके अंदर वेरीफाई करना होना चाहिए। और लास्ट का जो पॉइंट होता है वो होता है कॉन्टैक्ट। भी अगर कोई प्रकार का इश्यू हो तो संपर्क करने के लिए किससे कॉन्टैक्ट किया जाए, किससे संपर्क किया जाए, यह एक मीटिंग से रिलेटेड बातें होती है। समझ में आया? भी अगर मैं कोई नोटिस तैयार करता हूं और वो एक मीटिंग के बारे में है तो मेरे को ये पॉइंट ध्यान रखने होंगे। ये तो मीटिंग के बारे में हो गया स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कि अगर कोई इवेंट हो तो क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, पहला पॉइंट, वो इवेंट ओकेजन घटना है कितने तारीख को है, उसका टाइमिंग क्या रहेगा और उसका प्लेस क्या है। पहली बात तो ये चीजें लिखेंगे। समझ में आ गया? दिनांक, कितने दिनांक को वो इवेंट है, उसका टाइमिंग क्या रहेगा, प्लेस क्या रहेगा। उसके बाद में जो इवेंट हमें बता रहे हैं, इवेंट के बारे में बता रहे हैं, उसका लिखेंगे नेम ऑफ इवेंट। नेम ऑफ इवेंट वो उसके अंदर मेंशन होना चाहिए, या कोई ओकेजन है उसका मेंशन होना चाहिए। जैसे मान के चिल्ड्रन डे पर कोई इवेंट हो गया, टीचर्स डे पे हो गया, कल्चरल प्रोग्राम है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, उसका लिखना होगा, डेट, टाइम, प्लेस, और उसके बारे में लिखेंगे उसके अंदर। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो भी हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर मेंशन किया होना चाहिए कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है और उसकी पात्रता क्या है। एलिजिबिलिटी, जैसे पात्रता, तो उसकी पात्रता क्या, पात्रता का मतलब भी वो पर किसके लिए है, किस कौन व्यक्ति उसमें आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, उसका ड्रेस कोड क्या रहेगा, क्या चीजें रहेगी, वो एक एलिजिबिलिटी के लिए अंदर आ जाती है। तो ये, और लास्ट में अगर इसमें कोई इश्यू है, कोई चीज जानना चाहता है या कोई जानकारी जानना चाहता है या कोई चीज सबमिट करवानी है तो कॉन्टैक्ट नीचे लिखा होता है, या कॉन्टैक्ट के नीचे पर्सन, संपर्क सूत्र, व्यक्ति का नाम नीचे दिया गया होता है विद पोस्ट, पर्सन विद पोस्ट मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, ये आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा भी नोटिस में अपने को क्या क्या चीजें लिखनी है, समझ में आ जाएगी। अब अगला जो लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, अगला लिखा है टूर क्या है। तो टूर के बारे में, नेचर ऑफ द टूर वो लिख देंगे, प्रकृति क्या है कि टूर कब है, नेचर कितने तारीख को टूर जाना है, टाइम क्या रहेगा, प्लेस क्या रहेगा, टूर के अंदर जो प्रिकॉशंस है, सावधानियां रखनी है, वो सावधानियां क्या रहेगी, क्या क्या चीज आपको बताया जाएगा, उसके बाद में ये लिख लेंगे। ये समझ में आ गया। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, उस टूर में एंट्री कौन कौन कर सकता है, चार्जेस क्या रहेंगे, हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी डेज वो टूर जा रहा है, कितने दिनों तक का है, हाउ मैनी डेज कितने दिनों तक का है, वो यहाँ पे अपने को एक्सप्लेन करना होगा कि क्या चीज है। ठीक है, और उसके बाद में स्पेशल इंस्ट्रक्शन, अगर टूर में वही व्यक्ति जा सकता है जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, और लास्ट में वही है कॉन्टैक्ट, संपर्क सूत्र, पर्सन, व्यक्ति के साथ। तो ये चीजें आपको मेंशन करनी होगी, ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी होगी एक नोटिस के अंदर। तो नोटिस 3 प्रकार के आपके सिलेबस में लगते हैं स्टूडेंट्स, तीनों का एक एक क्वेश्चन मैं आपको प्रत्येक लेक्चर में एक्सप्लेन करते हुए समझा दूंगा कि क्या चीज है क्या नहीं है। तो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा क्वेश्चन कैसे रहेगा, पर्सन हमारा कैसे आएगा और हम उसको उत्तर में कैसे लिखें। तो अब मैं बोर्ड पे आपको एक पर्सन लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, और उस पर्सन के आधार पर ही आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स से अबाउट एन इवेंट रहेगा। ठीक है, नोटिस का जो पार्ट रहेगा अबाउट एन इवेंट, तो आप देख भी सकते हैं अबाउट एन इवेंट में क्या चीजें होगी, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा भी यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे लिखें, पर्सन बन सकता है स्टूडेंट्स, जैसे आ गया यू आर महेश शर्मा, यू आर महेश शर्मा
सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सेक्रेटरी, यू आर महेश शर्मा, सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक बात आपको बता रहा हूं कि यू आर महेश शर्मा, सेक्रेटरी गेम सेक्रेटरी स्टूडेंट काउंसिल, यू आर सिलेक्टेड टू ए, यू आर select a cricket team, you are selected a cricket team, you are select a cricket team, you are select a cricket team to take part in डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट में आपको करना है, ठीक है। ड्राफ्ट ए नोटिस, ड्राफ्ट ए नोटिस inviting students for inviting students for selection as players and informing them for the match, informing them for the match। तो ये पहली जो क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स पर्सन चाहे कैसे आए, पर्सन की रूपरेखा क्या है, वो चीज अपने को मैंने अब, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है और प्रीवियस लेक्चर के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान है तो आप उस पे जाइए। सबसे पहले जो भी होता है, सबसे पहले एक स्टूडेंट्स नोटिस क्या होता है, क्लोज इन ए बॉक्स। नोटिस किस में बंद होता है स्टूडेंट से, बॉक्स के अंदर क्लोज होता है। समझ में आ गई आपको, अच्छे तरीके से समझ गए कि नोटिस को किस में बंद करेंगे, बॉक्स के अंदर बंद करेंगे। अब दूसरी बात, पहली जो लाइन है आपकी, जो पहली लाइन है, मैंने आपको दोबारा मैं बता देता हूं कि आप नोटिस लिखते सब पहली लाइन जो होती है उस लाइन में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान का नाम आएगा या किसी संगठन का नाम आएगा जो ऑर्गेनाइजेशन है, या तो वो क्वेश्चन में दिया गया होगा, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो तो 100% लिखेंगे इन कैपिटल लेटर्स। जितने भी वर्ड यूज कर रहे हैं कैपिटल लेटर में, जैसे मान के चलो यहाँ पे ये गेम सेक्रेटरी है ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल, लेकिन स्कूल का नाम नहीं दिया गया, तो सबसे पहले स्कूल का नाम लिखेंगे, तो स्कूल का नाम लिख देंगे LBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कैपिटल लेटर में लिखेंगे और थोड़ा सा सुंदर लगे, अगले वाले को दिखने को लगे ये। तो अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे स्टूडेंट्स, बीचों बीच जो नेक्स्ट लाइन होगी उसमें नेम ऑफ द प्लेस, स्टूडेंट्स काउंसिल है, LBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल का हमने लिखा है तो प्लेस लिखेंगे, तो LBS सेकेंडरी स्कूल क्या लिखेंगे, भादरा। फिर लिखेंगे हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज लिखने की कोई आवश्यकता
नहीं है। अब महत्वपूर्ण बात जो है वो क्या है, अब लिखेंगे डेट राइटिंग। प्रश्न के अंदर कहीं पर भी डेट राइटिंग मेंशन नहीं की गई स्टूडेंट्स, कहीं पर भी डेट राइटिंग मेंशन नहीं की गई। हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दिनांक, इस साइड में मैंने लिख दिया सितंबर 4 2021 डैश डैश लगा कर दिया। यहाँ पे ये लिखेंगे और ये इसी लाइन में रहेगा स्टूडेंट, इस लाइन में। ये मैंने पिछले वीडियो में लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि आप तो आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, आपको जैसे ठीक लगे आप तो या तो यहाँ पे लिख दें इसको या यहाँ पर भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे इस साइड में लिख दिया हमने सितंबर 4 2021। कोई भी डेट पर्सन में मेंशन नहीं की गई है, कोई आइडेंटिफाई नहीं है, कोई वैल्यू नहीं बनेगा कि क्या चीज लिखना चाहते हो क्या नहीं, लेकिन डेट मेंशन होनी चाहिए। अब ध्यान रखना है, आपने यहाँ पे 4 सितंबर 2021 लिख दिया, आगे उस बॉडी के अंदर जो डेट मेंशन करेंगे, जो मुख्य पार्ट होता है, वो डेट 4 तारीख के बाद की होनी चाहिए। अगर 4 के पहले की लिख दी तो हमने नोटिस 4 को क्या कार्यक्रम पहले ही हो गया तो नोटिस गलत हो गया। अब 4 के बाद की लिखेंगे। अब बिल्कुल बीचों बीच अगली लाइन में एक वर्ड आता है नोटिस। क्या आता है? नोटिस। नोटिस वर्ड लिखते हैं NOTICE, नोटिस वर्ड लिखेंगे और नोटिस वर्ड को लिखकर अगली लाइन में लिखेंगे। अब जो 5वीं लाइन है उसमें आएगा स्टूडेंट से, 5वीं लाइन में जो आएगा वो आएगा हेडिंग, टाइटल, जिसको हम कह सकते हैं मेन बात। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ लें अच्छे तरीके से। यू आर सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम टू टेक पार्ट इन डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट। ठीक है, तो अब क्या है, आपका यह नोटिस किसके लिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन के लिए है। सिलेक्शन तो क्या लिखेंगे, सिलेक्शन फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट। थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए, थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए आप इसके हर वर्ड को अंडरलाइन कर दें। ठीक है, आप इसको लिखते वक्त ब्लैक पेन से भी यूज कर सकते हैं, इसको ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। आप इसको अच्छे तरीके से ब्लैक पेन से लिखें या इसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं। अब स्टार्ट क्या करना है, महत्वपूर्ण बात, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैं जो बताना चाहता हूं उसी चीज को आप फॉलो कीजिएगा। शुरुआत किससे करनी है, यहां तक लिख दिया। शुरुआत में देखिए प्रश्न को पढ़ें। अब देखिए, यू आर सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम टू टेक पार्ट इन डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट। ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर इनवाइटिंग स्टूडेंट्स फॉर सिलेक्शन। चुनाव के लिए विद्यार्थियों को आप आमंत्रित करते हुए एक एज ए प्लेयर, खिलाड़ी के रूप में एक नोटिस तैयार कीजिए। इन्फॉर्मिंग देम, ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में क्या लिखा, इन्फॉर्मिंग देम। तो क्या लिखेंगे, यहां पे ये लिखा जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्मिंग दैट, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्मिंग, या इन्फॉर्म्ड लिख दो, इन्फॉर्म्ड से रहेगा। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज sending its cricket team, ध्यान दीजिएगा, आवर स्कूल इज सेंडिंग इट्स क्रिकेट टीम टू टेक पार्ट in the district level क्रिकेट टूर्नामेंट held in
Seeker held in Seeker from September 21 to 25 September to September 25 या आप 26, 27 जो भी लिख दो। अब आगे की लाइन बिल्कुल खाली छोड़ेंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे द प्लेयर्स आगे जो इसमें लिखा गया है वो लिखेंगे द प्लेयर्स डिजेरियस या डिजायर्ड प्लेयर, इच्छित विद्यार्थी, टू बी इन द स्कूल टीम, टू बी इन द स्कूल टीम, टू बी इन द स्कूल टीम may send their names, may send their names to the undersigned by September 7th। आगे वाली लाइन फिर अपने खाली छोड़ेंगे। मैं ये पर्पस बताऊंगा खाली छोड़ने का कारण क्या है। यहां पे we will have आगे जो लाइन लिख रहे हैं बता रहा हूं आपको, we will have school level matches, we will have school level matches to select the team on September 16 and 17। ठीक है, 16 लाइन यहां पे खाली रह जाएगी, 17 के आगे खाली रह जाएगी, 17 लिख दें। ओनली द सिलेक्टेड वंस will represent our school, लास्ट में फुल स्टॉप लगा के इसको क्या कर देंगे, बंद। अब अंतिम पॉइंट जो हमारा है, अंतिम पॉइंट जो है जिसको हम समझना चाहते थे, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, वो क्या है। अब वो नीचे हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखाऊंगा कि यहाँ पे जो चीज यहाँ पे आनी है ना, वो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे, सिग्नेचर। यहाँ पे क्या आएगा, सिग्नेचर। यहां पे पहली लाइन में क्या लिखेंगे, सिग्नेचर लिखेंगे, और उसके बाद में नेम जो लिखा है तो क्या जाएगा, महेश शर्मा। क्या आ जाएगा, महेश शर्मा। और महेश शर्मा क्या है, नीचे आ जाएगा गेम से सेक्रेटरी। और गेम सेक्रेटरी को ऐसे क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। यहां पे साइन है तो साइन वाली लाइन आपको यहां क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, नीचे साइन, उसके बाद में महेश शर्मा दूसरी लाइन में, और तीसरी लाइन में लिखेंगे गेम सेक्रेटरी। और साइन वाली लाइन आप यहां पे खाली छोड़ देना, क्योंकि अपने को हस्ताक्षर नहीं करने हैं। और लिखने के पश्चात टोटल को क्या कर देंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। ये एक नोटिस होता है। अब ये नोटिस आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो, अपने लेक्चर में आप देख सकते हो भी क्या चीज है। अब जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको आइडेंटिफाई करवाना चाहता हूं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको आइडेंटिफाई करवाना चाहता हूं वो क्या चीज है कि अब देखिए यहां पे इसको हमने डिवाइड किया गया है। ये पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट है एक्सप्लेन,
एक्सप्लेन, तीसरा पार्ट है रीजन, और लास्ट पार्ट जो हमने लिखा है वो है कंक्लूजन। किसी भी नोटिस की बॉडी या नोटिस का कंटेंट, विषय वस्तु जो हम लिखना चाहते हैं वो अगर हम 4 पार्टों में डिवाइड करके लिखेंगे तो सामने वाले को उसका आउटपुट बेस्ट नजर आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं क्या चीज है वो बेस्ट नजर आएगा। क्या चीज कि पहली बात देखिए, सिलेक्शन फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल, पहली बात। अब देखिए बात रही वर्ड लिमिट की, तो यह क्वेश्चन 50 वर्ड्स में आना चाहिए। इसका उत्तर कितने में होना चाहिए? 50 वर्ड्स में। और 50 वर्ड्स का काउंट जो किया जाएगा लगभग इससे किया जाएगा। किससे किया जाएगा? इससे। ऊपर वाला जो मैटर रहता है उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं स्टूडेंट्स। हमारा जो ये नोटिस है इवेंट के बेस पे है। क्या है? इवेंट, कोई घटना है या कोई एक सिलेक्शन इवेंट के बारे में है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट है, उसका एक इवेंट है, उसको सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहली बात, अगर प्रश्न में ऐसे आता स्टूडेंट्स, यू आर महेश शर्मा, गेम सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट काउंसिल ऑफ LBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादरा, तो 100% आपको यही नाम लिखना पड़ता। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन अगर ऐसे आ गया, अब कोई बाध्यता नहीं है, आपके माइंड में कोई भी स्कूल हो उसका लिख दें, लेकिन इन कैपिटल लेटर्स। क्या लिखें? इन कैपिटल लेटर्स। जितने भी वर्ड्स कर रहे हैं वो सारे के सारे वर्ड्स किस में होंगे? कैपिटल लेटर्स में होंगे। समझ में आ गई? पहली बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई, कैपिटल लेटर्स में। अगर दूसरा, पहली लाइन में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल लेटर्स, और नेम ऑफ द प्लेस। अगर क्वेश्चन में दिया गया है एज इट इज वैसे ही रखेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप कोई सा भी लिख सकते हो। दूसरी लाइन डेट राइटिंग, क्वेश्चन के अंदर डेट राइटिंग मेंशन की गई होती थी, हम उसी के आधार पर नोटिस में लिखेंगे। जैसे मान के चलो इस पर्सन में ये दे दिया जाए कि यहाँ पे क्या है कि यू आर सेलेक्ट ए डिस्ट्रिक्ट टीम टू टेक ए पार्ट इन डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट फ्रॉम यहां पे आ जाता कि 15 to 21 जुलाई भी 15 से लेकर 21 जुलाई के बीच में होता। तो यहाँ पे डेट सितंबर की नहीं आकर किसकी आती? जुलाई की। पर्सन में दे दिया, नहीं दिया तो आप कुछ भी लिख दें, या तो इस साइड में लिखें या इस साइड में लिखें, आपकी मर्जी है। जैसे इसमें कोई बाध्यता नहीं है। आधुनिक जो अभी नोटिस का फॉर्मेट आया है उसमें इस साइड में लिखने लगे, आप उस साइड में भी लिखें, गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन आप इस साइड में लिख दें। क्लियर है? दूसरी लाइन नोटिस वर्ड, एक ध्यान दीजिएगा, जो नोटिस वर्ड हम यूज कर रहे हैं, नोटिस वर्ड जो लिख रहे हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, डेट राइटिंग इससे पहले आएगी। किससे आएगी? पहले, बाद में नहीं लिख सकते, इससे पहले। हाँ, लेफ्ट राइट साइड में आपको जो मर्जी लिख सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आएगी इस नोटिस वर्ड से पहले। समझ में आएगी? यहां नोटिस आ गया फिर डेट नहीं लिख सकते, ये ध्यान दीजिएगा, एक नोटिस के फॉर्मेट का पार्ट होता है। क्लियर है? उसके बाद में सिलेक्शन फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट भी पूरा का पूरा नोटिस है। अगर हमने कंटेंट के टाइटल को पढ़ लिया और कंटेंट के टाइटल को पढ़ते ही हमारा चीज वेरीफाई करना चाहते हैं, वो वेरीफाई हो गया कि सिलेक्शन फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट की आगे का जो नोटिस है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए सिलेक्शन हो रहा है। समझ में आ गया? अब देखिए 4 पार्ट जो मैंने बताए थे, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेन, रीजन और कंक्लूजन। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का इंट्रोडक्शन, सबसे पहले विद्यार्थियों को सूचना देना, तो यही है, प्रश्न में दिया गया है ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। आवर स्कूल इज सेंडिंग इट्स क्रिकेट टीम, कि हमारी क्रिकेट टीम, लिख लेना आगे इसमें, क्रिकेट टीम आगे इसमें लिख लेना। अवर स्कूल इज सेंडिंग इट्स क्रिकेट टीम, कि हमारा विद्यालय एक क्रिकेट टीम, अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम भेजने जा रहा है टू टेक पार्ट इन डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए, जो कहाँ है? सीकर में हो रहा है। और कितने तारीख से? सितंबर 25 से 1 से लेकर सितंबर 26 तक।
21 सितंबर से लेकर 26 सितंबर में डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट है सीकर के अंदर, जिसमें हमारा स्कूल भी भाग लेगा। हमारा स्कूल भी उसमें टीम भेजने जा रहा है। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, परिचय समझ में आ गया, क्लियर है। अब इस परिचय को एक्सप्लेन कर रहा है कि नोटिस क्या उद्देश्य है। नोटिस का उद्देश्य समझ में आ गया। भी नोटिस में क्या लिखते हैं, भी अगर टीम भेजी जा रही है तो टीम को चुनेंगे, तो यही नीचे लिखा है इसमें कि द प्लेयर्स विजिट, इच्छित विद्यार्थी टू बी इन स्कूल टीम, विद्यालय की टीम में होना चाहता है, मे सेंड देयर नेम्स, अपने नाम को भेजें, द अंडरसाइंड, नीचे हस्ताक्षर किए व्यक्ति जैसे महेश शर्मा को कितने तारीख तक, 7 सितंबर तक, 5/4 को लिखा है, कितने तारीख तक, 7 सितंबर तक। क्लियर, समझ में आ गया। ये आपके पास 3 दिन का टाइम है। 7 तारीख तक जो भी व्यक्ति चाहता है कि मैं इस क्रिकेट टीम में हिस्सा लेना चाहता हूं, अपने नाम किसको सबमिट करा दे, महेश शर्मा को। क्लियर हो गया, एक्सप्लेन कर दिया। रीजन दे रहा है कि क्यों नाम जमा करवा दे, कारण क्या है, ठीक है। वी विल हैव स्कूल लेवल मैचेस टू सेलेक्ट द टीम, कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम हम भेजेंगे उसकी चुनाव के लिए हम विद्यालय स्तर पर मैच करवाएंगे क्रिकेट के 16 और 17 तारीख को, और जो बेस्ट आउटपुट देगा, बढ़िया रिजल्ट देगा, बढ़िया तरीके से खेलेगा, उसका क्या हो गया, कंक्लूजन, ओनली द सिलेक्टेड वंस विल रिप्रेजेंट आवर स्कूल, चुने हुए विद्यार्थी ही हमारे विद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारी टीम में जाएंगे। ये इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेन, रीजन और कंक्लूजन 4 पार्ट किसी नोटिस के होते हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने बता दी। डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट है, कब है, कहां है, समझ में आ गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट है, क्या है, सीकर में है और कितने तारीख को है। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक स्कूल लेवल की टीम को चुनेंगे, और स्कूल लेवल की टीम को चुनेंगे तो उसके लिए मैचेस करवाएंगे। ये बात इस नोटिस के अंदर बताई गई। क्लियर है। और यहां दोबारा बता देता हूं स्टूडेंट, ये जो साइन है यहां आएगा, ले इस साइड में, यहाँ पे इस साइड में लिखेंगे, पहली लाइन साइन की है तो साइन अपने को करना नहीं है, पहली लाइन खाली छोड़ देंगे, और अगली लाइन में द नेम ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या आया, नेम ऑफ, नाम लिखेंगे जो ये नोटिस तैयार करने वाले व्यक्ति होता है, नेम ऑफ द अथॉरिटी जो नोटिस तैयार कर रहा है, तो नेम कौन है, महेश शर्मा, क्वेश्चन में दिया गया, और महेश शर्मा कौन है, गेम सेक्रेटरी, इसको बंद कर देंगे बॉक्स में, और लास्ट में क्या कर देंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। तो यह हमारा स्टूडेंट्स आज का जो नोटिस था वो इवेंट के बेस्ड था, इवेंट के बारे में बताया था। आशा करता हूं इसमें समझ में आ गई। फिर भी कोई लगे आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कोई डाउट है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी का अगला पार्ट पढ़ेंगे कि एक नोटिस की मीटिंग की नोटिस कैसे तैयार की जाती है, और एक टूर के लिए एक नोटिस कैसे तैयार किया। तब तक बने रहिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और किसी प्रकार की कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप डाउट क्लास में पूछिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।